नमस्कार सभी को। तो आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है डिफेक्टिंग सॉलिड। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर थ्योरी पोर्शन है। क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है डिफेक्टिंग सॉलिड, इसे हम इम्परफेक्शन भी बोलते हैं। तो पहले बता दें डिफेक्ट क्या होता है। डिफेक्ट मतलब कोई ना कोई खराबी है। तो हमारे पास कोई भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, मान ली हमारे पास NaCl का स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इस वे में तो यदि यहाँ पे जो पार्टिकल है वो अपनी पोजीशन पे है ही नहीं, पार्टिकल अपनी पोजीशन पे नहीं है या फिर पोजीशन अपनी पोजीशन से किसी और प्लेस पे आ गए हैं, तो उसे हम बोलते हैं डिफेक्ट इन दी सॉलिड। तो ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट इसमें लाइन डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट और पॉइंट। तो अब ये लाइन डिफेक्ट क्या होता है और पॉइंट, पहले हम बात करते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। यदि क्रिस्टल के अंदर जो डिफेक्ट है वो अराउंड एनी पॉइंट है तो उसे हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। यदि पूरी की पूरी एंटायर रो में ही डिफेक्ट है तो उसे हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। +2 क्लास के अंदर हमने केवल पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है। तो अब हम बताते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट कितने टाइप का होता है। तो मेनली ये 3 टाइप का होता है। फर्स्ट है इसमें स्टोचोमेट्री, डिफेक्ट। सेकंड है नॉन स्टोचोमेट्री। थर्ड है इसमें इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो पहले हम बात करते हैं कि स्टोचोमेट्री डिफेक्ट क्या होता है। स्टोचोमेट्री डिफेक्ट होते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ कटायन और अनायन का रेशो सेम रहता है। मीन्स यदि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाले 100 है तो नेगेटिव चार्ज वाले भी हमारे पास 100 है। कटायन और अनायन का जो रेशो है वो सेम रहता है एंड इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और नेचर में ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही उसके अंदर नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है उसे हम स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट जिसके अंदर नंबर ऑफ कटायन टू द नंबर ऑफ अनायन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। मीन्स कटायन हमारे पास हो गए 98 और 9 है हमारे पास 100। तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है उसे हम नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। बट एक बात हमने इसमें और ध्यान रखनी है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है। वो कैसे होती है वो हम जब हम नॉन स्टोचियोमेट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे उसमें हमें पता लगेगी। नेक्स्ट है इसमें इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है। अभी हमने बनाया NaCl का क्रिस्टल लैटिस। यदि इसके अंदर कोई बाहर से कोई भी अदर आइंस प्रेजेंट हो जाए, मान लिया पोटेशियम यहाँ प्रेजेंट हो गया, तो इस तरह का जो इफेक्ट होएगा उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी इफेक्ट। इसके अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, जो क्रिस्टल है पूरा प्योर नहीं है, साथ उसके अंदर कुछ ना कुछ फॉरेन पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो पहले हम इसमें बात कर लें कि स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट कितने टाइप का होता है, उसके बाद हम नॉन स्टोचियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट मेनली 4 टाइप का होता है। फर्स्ट है इसमें वैकेंसी डिफेक्ट। सेकंड है इसमें इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। थर्ड है इसमें शॉकी डिफेक्ट। फोर्थ है इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट। तो पहले हम इसमें बात करते हैं वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है। वैकेंसी डिफेक्ट जो होता है वो नॉन आयनिक सॉलिड में होता है, जिसमें सभी पार्टिकल सेम होते हैं, उसके अंदर वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है। अब इस डिफेक्ट में होता क्या है, इस डिफेक्ट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी पोजीशन से वैकेंट है। यहाँ पार्टिकल्स है और यहाँ हमने देखा
पार्टिकल्स जो है वो नहीं है, इट क्रिएट होल, ये होल क्रिएट करता है, तो उसे हम बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। अब इसके अंदर हमने बताना है डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो डेंसिटी क्या होती है इस इफेक्ट में, डेंसिटी होता है हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास इसमें कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वॉल्यूम सेम है, मास कम हो रहा है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, पहले हम बता दें कि ये हमारे पास पार्टिकल्स हमने बनाए हैं, और यहाँ जो चीज़ यहाँ ये हमारे पास है वॉइड्स। एक्चुअली में जो ये स्ट्रक्चर होता है वो इस वे में होता है, पार्टिकल्स हमारे पास यहाँ होंगे, तो ये बना हमारे पास वॉइड्स। लेकिन जब हम इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें वॉइड्स हम बड़ा दिखाते हैं, और जो पार्टिकल है वो हम छोटे दिखा रहे हैं। एक्चुअली में ये है हमारे पास, तो वॉइड्स कहाँ होंगे, जो यहाँ प्लेस है वहाँ वॉइड्स है। अब यदि फॉरेन पार्टिकल्स मीन्स कोई पार्टिकल्स सेम पार्टिकल्स इन वाइट्स में प्रेजेंट है, सेम पार्टिकल्स वाइट्स में भी प्रेजेंट है और अपनी पोजीशन पर भी प्रेजेंट है, तो उस तरह का जो इफेक्ट होता है, डिफेक्ट होता है, उसे हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं। तो दोबारा बता दें, वैकेंसी में होल क्रिएट होता है, इंटरस्टिशियल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइट्स पर भी प्रेजेंट होते हैं, उसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इसमें शॉर्ट की एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। पहले हम बात कर लें इसमें शॉर्ट की डिफेक्ट, या इसे हम शॉर्ट की डिफेक्ट भी बोलते हैं। जैसे कि नाम से पता लग रहा है शॉर्ट की, इसमें कोई ना कोई चीज़ शॉर्ट हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्या कम हो जाती है इसमें, इक्वल नंबर ऑफ अनायन एंड कटायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड्स। इक्वल नंबर मीन्स हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे पार्टिकल मिसिंग है, यहाँ पार्टिकल मिसिंग है। यहाँ कौन सा पार्टिकल आएगा हमारे पास, A+, और यहाँ हमारे पास है B-। तो इक्वल नंबर ऑफ कटायन अनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड्स, उसे हम बोलते हैं शॉर्की डिफेक्ट। अब इसमें होता क्या है ये देखते हैं, डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब देखो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, मास डिक्रीज हो गया तो डेंसिटी क्या होगी इसमें, डिक्रीज। अब ये डिफेक्ट होता किस में है, द कंपाउंड विच शो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर या विच हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हाई कोऑर्डिनेशन नंबर किस में होते हैं, लाइक BCC, FCC विच फॉर्म ऑक्टेडल वॉइड्स BCC। इसमें एग्जाम्पल है BCC में सीजियम क्लोराइड, NaCl, KCl। तो इस तरह इसकी हम एग्जाम्पल्स इसमें मेंशन कर सकते हैं। अब यदि हाई कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड है तो साइज वाइट्स का क्या होगा, वाइट्स का जो साइज होता है वो लार्ज होता है। तो डिफरेंस बिटवीन अनाइन एंड कटाइन आर स्मॉल। तो इसमें डिफरेंस जो होता है अनाइन और कटाइन मीन्स वाइट्स और क्रिस्टल लैटिस का जो स्ट्रक्चर बनाएगा उसमें डिफरेंस जो होता है वो स्मॉल होता है, स्मॉल डिफरेंस होता है। तो ये था शॉर्ट की डिफेक्ट। दोबारा बता देते हैं इसमें, इक्वल नंबर ऑफ कटाइन एंड अनाइन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड्स, डेंसिटी इसमें डिक्रीज होती है, हाई कोऑर्डिनेशन वाले कंपाउंड में होता है, और स्मॉल डिफरेंस बिटवीन देयर साइज। अनाइन और कटाइन के बीच में जो डिफरेंस होता है वो स्मॉल होता है। अब हम बात करते हैं इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट की। अब जैसे ही नाम से पता चलता है दोबारा से फ्रैंक। अब फ्रैंक क्या करते हैं, मान लिया क्लास में बच्चे हैं तो उसमें कोई फ्रैंक बच्चा है, क्या करेगा, वो अपनी जगह पे तो टिकेगा नहीं, कभी कहाँ बैठेगा कभी कहाँ बैठेगा। तो फ्रैंकल भी वही है, ये अपनी पोजीशन को छोड़ के इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इसमें जो कटाइन होता है, कटाइन मीन्स जो वाइट्स की फॉर्मेशन करता है, जो वाइट्स में जाएगा जिसका साइज स्मॉल होता है,
हमारे पास लैटिस है a प्लस बी माइनस वाली, दोबारा से बना देते हैं इसे हम। अब इसमें जो कटायन है पॉजिटिव चार्ज वाला, ये अपनी पोजीशन को छोड़ के कहाँ चला जाता है, ये किसी भी वॉइड्स में चला गया, तो उसे हम बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। कटायन अपनी पोजीशन को छोड़ के वॉइड्स में चला जाएगा। इफ़ एनी कटायन मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइड्स एंड टेक their position at the interstitial sites, this defect is known as Frankel defect। इसमें हमने बताना है सेम डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी क्या होगी, अब मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास रिमेन द सेम, वॉल्यूम रिमेन द सेम, तो डेंसिटी क्या आएगी, सेम। डेंसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हमने बताना है कि ये किस तरह के कंपाउंड में होता है। तो शॉर्ट की किस में होता था, हाई में, तो ये किस में होता है, लो कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड में। तो इसके एग्जांपल है जिंक सल्फाइड, AgBr, AgCl, ये इसके एग्जांपल है। अब वॉइड्स में पहले हम बात करते हैं। देखो यहाँ वॉइड्स है, वॉइड्स में कौन जा सकता है, जिसका साइज स्मॉल होएगा वही वॉइड्स में जाएगा, जिसका साइज स्मॉल होता है। तो अनायन का साइज, कटायन का साइज इसमें स्मॉल होएगा, अनायन का साइज लार्ज होएगा। तो डिफरेंस जो होएगा अनायन और कटायन में लार्ज होएगा। तो इसमें डिफरेंस बिटवीन कटायन एंड अनायन इज बिटवीन कटायन एंड अनायन इज लार्ज डिफरेंस होएगा। एग्जाम्पल बता दिया। अब हम इसमें बात करते हैं एक नोट की। नोट है इसमें AgBr जो होता है वो दोनों तरह के कंपाउंड को शो करता है, दोनों तरह के डिफेक्ट को शो करता है। फ्रैंकल डिफेक्ट को भी शो करता है और शॉर्ट के डिफेक्ट को भी शो करता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये था ऑल अबाउट दी स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट।